हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम यहाँ से एमएक्सी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेट के एग्जाम में और गेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एमएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही है कि अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी। जब ऑलरेडी अपने पास एक नोटेशन थी तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां पे हमने ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, मोटा मोटी हमने इलेक्ट्रॉन का मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया और उस मोटा मोटी जो इन्फॉर्मेशन निकाली उस इन्फॉर्मेशन को हमने एक नोटेशन के अंदर डाल दिया और उस नोटेशन को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, यहाँ पे 1s2 लिखा, 2s2 लिखा, 2p6। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक तो n की इंफॉर्मेशन मिल रही है, दूसरा l की इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब ग्रोथ स्ट्रक्चर के बाद जैसे जैसे हम आगे चले तो हमने फाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। फाइन स्ट्रक्चर के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने वहां पे देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन भी है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी है। ठीक है, और जो S और L है ये दोनों एक दूसरे के साथ कपलिंग करते हैं, कपलिंग करके अपने को क्या देते हैं, J देते हैं। ठीक है, तो अब इन सब का इंफॉर्मेशन भी अपने को चाहिए, पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था जैसे ये 1s2 2s2 2p6 ये ओनली अपने को दो क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन दे रहा था, बाकी क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। ठीक है, अब इन सब क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए थी तो उसके लिए अपने को एक नई नोटेशन बनानी पड़ी जिसको हमने क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन हमने इसको नाम दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों पड़ा, ताकि अपने को इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से अपने को सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन मिल पा रहा था, बाकी क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को किस टाइप से हम लिख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले इसका एक रूल आएगा, उस रूल को पढ़ के और फिर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखेंगे और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में बेसिकली अपने पास दो आ जाएंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं, इसका रूल क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे n, यहाँ पे होगा अपने पास l के नीचे j और ऊपर होगा 2, n को थोड़ा आगे लिखते हैं, 2s+1। ठीक है, ये जो 2s+1 है इसको हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और इन सब की वैल्यू कैसे निकालनी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं। अगर इस L की जगह हम क्या लिखेंगे, अगर इस L की वैल्यू अपने पास कितना है, 0 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे S। L की वैल्यू अपने पास कितना है, 1 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे P, 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे D, और 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे F, और L की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे G। ठीक है, ये इस टाइप से लिख दिया। पहले इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई। उसके बाद J कैसे निकालेंगे, J की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या है, J की वैल्यू हम निकालेंगे L+S से लेके L+S to L-S तक हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, J की वैल्यू निकाल लेंगे। अब L की वैल्यू तो अपने को यहां से मिल जाएगी इनमें से। ठीक है, अगर S है तो L की वैल्यू 0 हो जाएगी, P है तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी। S कहाँ से निकालेंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास एक स्पिन हाफ पार्टिकल है तो S की जो वैल्यू हो वो कितना हो जाएगी, S की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, हाफ रहेगी इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्पिन हाफ पार्टिकल है जो हम ऑलरेडी स्टैन गर्लिक एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टडी कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद यहां से क्या रहता है, सबसे पहले हम निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ओनली इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको इसके अंदर कोई भी चीज ध्यान नहीं रखनी है। तो सबसे पहला जो अपने पास एग्जाम्पल है वो पहला एग्जाम्पल क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास यहां पे एग्जाम्पल फर्स्ट 1s1। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसके लिए अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखनी है। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे S है, क्या है S, S के लिए L की वैल्यू कितना हो जाएगी, S के लिए L की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0। अगर मैं S की बात करूं तो S की
हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो हमेशा हाफ रहेगा। उसके बाद मैं जे की वैल्यू की बात करूं तो प्लस एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक, तो यहां से जे की वैल्यू कितना हो जाएगी अपने पास, जे की वैल्यू हो जाएगी हाफ एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस। एल की वैल्यू 0 यहाँ पे रखूंगा, एस की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, एल की वैल्यू रखूंगा, एस की वैल्यू रखूंगा, तो जे की वैल्यू कितना मिल जाएगी अपने को, 1/2 मिल जाएगी। उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं तो 2s + 1, s की वैल्यू कितना है, यहाँ पे हाफ रख देता हूं, 2 × 2 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी, यहाँ से अपने पास 2 आ जाएगी, ठीक। अब तो इसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन किस टाइप से लिख सकते हैं, सबसे पहले 1 एज इट इज, 1 क्या है, ये n की वैल्यू, 1 एज इट इज लिखा, s एज इट इज, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आई है अपने पास 2, तो s + 1 की वैल्यू हम अपने पास कितना आई 2, और नीचे क्या है j की वैल्यू कितना है हाफ। ये इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन निकल के आ जाएगी। उसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड एग्जांपल है अपने पास 2p1 का, 2p1, ये सेकंड एग्जांपल है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, L की वैल्यू देखेंगे, L की वैल्यू क्या है, P दे रखा है, P के लिए L की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास 1 आ जाएगी, तो L = अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 1, S कितना रहेगा, S आ जाएगा हमेशा 1/2, ठीक है। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालूंगा, J की वैल्यू निकालूंगा, J की वैल्यू किससे निकलेगी, L + S से लेके L - S तक, यहाँ से J की वैल्यू निकल जाएगी, तो J की वैल्यू क्या आ जाएगी, L + S करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, L - S करूंगा, यहां से L - S करूंगा तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये J की वैल्यू आ गई अपने पास। उसके बाद क्या चाहिए अपने को, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूंगा तो यहां से स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं, 2s + 1, s की वैल्यू कितना है हाफ, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है 2p1 का, वो किस टाइप से लिख सकते हैं, ये लिखेंगे 2p एज इट इज, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन कितना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आया है 2, ये लिख दिया 2, और J की वैल्यू कितना है अपने पास 3/2 और 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 3/2 और 1/2, ये आ जाएगी इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। अब अगर मैं इसको अलग से लिखना चाहूँ, दो टाइप से लिख सकता हूँ, अलग अलग पार्ट में करके लिख सकते हैं। ये आगे क्या है 2, उसके बाद P2, और ये क्या है 3/2 के लिए अलग, और 2P2 और 1/2 के लिए अलग। एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ये, दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ये, यहाँ पे दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब ये बात थी अपने पास किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। अब हम बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए और 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हम किस टाइप से स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा नियम है, एक छोटा सा रूल है, 2 के लिए और 3 के लिए लिखने के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए लिखने के लिए, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया let L1 and L2 for 2 electron, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है या अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो L1 है, सेकंड का कितना है L2 है, ठीक है। अब यहां से किस टाइप से निकालेंगे, L की वैल्यू कैसे आएगी, L की वैल्यू आ जाएगी L + L1 + L2 to L1 - L2। एक नियम ये है अपने पास, एक रूल ये है। और सेकंड, लेट S1 and S2 for 2 इलेक्ट्रॉन। तो S की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे ही S की वैल्यू निकल जाएगी S1 + S2 to S1 - S2। अब थर्ड क्या है, J की वैल्यू चाहिए, J की वैल्यू कैसे आएगी, L + S से लेके L - S, तो J = क्या आ जाएगा L + S से लेके तो L - S, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, J की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है।
अब एक छोटा सा डाउट भी यहाँ से क्या हो, एलएस कपलिंग हो रही है, तो एलएस कपलिंग के लिए पीछे वाले लेक्चर में एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर जेजे कपलिंग कब होगी और एलएस कपलिंग कब होगी, तो ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हाई एटॉमिक नंबर होगा अपने पास, हाई एटॉमिक नंबर पे हमेशा जेजे कपलिंग होगी और लो एटॉमिक नंबर पे क्या होगी, एलएस कपलिंग होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर हाई एटॉमिक नंबर जेजे कपलिंग टेक प्लेस, और फॉर लो एटॉमिक नंबर एलएस कपलिंग टेक प्लेस। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। उसके बाद अब अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन का अपने को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, टर्म नोटेशन लिखनी है, तो ये हम दो टाइप से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट जो है अपने पास वो क्या आ जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सेकंड कौन सा है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट सब सेल में होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सब सेल में नहीं, सब सेल के अंदर होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम सब सेल के अंदर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ये आ जाएगा द इलेक्ट्रॉन विच आर different subcell that is known as non equivalent इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये किसके है, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन अपने पास ये है। ठीक है, और इक्विवेलेंट के लिए अगर लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट सब सेल में है, इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएंगे, दोनों सेम सब सेल के अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट के लिए भी लिख देता हूं द इलेक्ट्रॉन विच have same subcell और इसको क्या बोलेंगे, that is known as equivalent electronic configuration। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन दोनों सेम सब सेल में है तो वो इक्विवेलेंट के लिए आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सब सेल में है तो वो किसके लिए आ जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट के लिए आ जाएगा। जैसे इक्विवेलेंट का एग्जांपल क्या है अपने पास, जैसे मैंने लिख दिया D2 है, 1s2 है, ये किसका है, P2 है, ये क्या है, सब सेम सब सेल के, P2 है, उसके बाद 1s2 है और D2 है, ये सब है इक्विवेलेंट के एग्जांपल। और नॉन इक्विवेलेंट के एग्जांपल अभी हम करने ही वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हम यहाँ पे करेंगे। और फर्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट, और ये क्या है अपने पास, ये है 1s1 और 2s, ये निकालना है अपने को। तो ये निकालने के लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, L1 है,
और h की वैल्यू क्या लेनी है, S1 लेनी है। ठीक है, सेकंड के लिए L2 और S2। तो फर्स्ट के लिए L की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, L1 कितना आ जाएगा, S है, S के लिए क्या है अपने पास, S के लिए L की वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे लिया हमने 0, L1 की वैल्यू 0 है। यहाँ से L2 की वैल्यू लिखूं तो क्या आ जाएगा, L2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि S है, S के लिए L की वैल्यू कितना है, 0। S की बात करूं मैं यहाँ की, S1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/2, और S2 की कितना आ जाएगी, 1/2। हमने L1 L2 की वैल्यू निकाल ली, S1 S2 की वैल्यू निकाल ली। अब कंप्लीट L की वैल्यू चाहिए, तो कंप्लीट L की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2। तो कंप्लीट L की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0। ठीक है, S1 प्लस S2 और S1 माइनस S2, तो S की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से S1 प्लस S2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, S इक्वल टू आ जाएगा 1, और S1 माइनस S2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास निकल गई, किसकी, L और S की। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, J की वैल्यू निकालनी है। तो J की वैल्यू हम निकाल सकते हैं L प्लस S से लेके L माइनस S तक, हम यहाँ से J की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो J की वैल्यू क्या आ जाएगी, L प्लस S से लेके टू L माइनस S। तो एक बार 0 0 के लिए निकाल लेता हूं और एक बार 0 1 के लिए निकाल लेता हूं। तो ये आ जाएगी 0 0 के लिए आ जाएगी अपने पास 0, J की वैल्यू अपने पास आएगी, एक तो आएगी 1 और दूसरा आ जाएगी 0। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब अलग अलग पेयर, L की वैल्यू 0, दूसरा S की वैल्यू 0 और J की वैल्यू भी कितना ली हमने, 0। इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन अपने को लिखनी है। L की वैल्यू अपने पास कितना है, 0 है, L की वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं S, ये हमने लिखा S। ठीक है, S की वैल्यू 0 है, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अंदर S की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 1, और J की वैल्यू कितना है, J ये वाला J कितना आ जाएगा, J की वैल्यू है 0, तो ये हमने रख दी 0। ये फर्स्ट वैल्यू के लिए हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर टर्म नोटेशन निकाल ली। अब सेकंड जो होगा अपने पास, L की वैल्यू कितना है, फिर से L की वैल्यू फिर से अपने पास है 0, S की वैल्यू कितना है, S की वैल्यू है 1, और J की वैल्यू कितना है, J की वैल्यू है 1, J इक्वल टू 1। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे तो L की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा, S आएगा, ये लिख दिया S। S की वैल्यू कितना है, 1 है, S की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 3 और नीचे आ जाएगा अपने पास 1। ये सेकंड के लिए हमने यहाँ पे टर्म नोटेशन लिख दिया। एक तो आएगा 1S0 और दूसरा आएगा 3S1। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो भी काफी कमाल का है, एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आई होप आपने ये वाला कॉपी कर लिया होगा। अगला एग्जाम्पल है अपने पास, ये है एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है, एक सेकंड, ये है N S और N प्राइम और P। ठीक है, ये दे रखा है, इसके लिए निकालना है। यहाँ पे अपने को कुछ नहीं दिया, तो इसके लिए निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं। फर्स्ट के लिए L1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, S के लिए L की वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ पे हमने लिखा 0। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या है, P। अब यहाँ पे N इक्वल नहीं है N प्राइम के, ध्यान रखना,
तो यहाँ पे P के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, P के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1। ठीक है, उसके बाद स्पिन S1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2 और S2 की वैल्यू भी कितना आ जाएगी अपने पास 1/2। ठीक, अब किसकी वैल्यू चाहिए, L1 की और L2 की वैल्यू निकल गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू चाहिए। L की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, L की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब L की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आएगी L1 प्लस L2। ठीक है, एक तो आ जाएगा अपने पास 1, ठीक है, और L1 माइनस L2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। -1 वैल्यू उसकी एग्जिस्ट कर दी नहीं है। ठीक है, तो L की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ, L की वैल्यू आई अपने पास 1। S की वैल्यू कितना आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 और 0। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, अब निकालनी है J की वैल्यू। J की वैल्यू निकालने के लिए L प्लस S और L माइनस S। तो J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ एक बार मैं इनके पेयर ले लेता हूँ। एक बार L J की वैल्यू निकालने के लिए S इक्वल टू कितना लिया मैंने, 0 ले लिया, और L इक्वल टू कितना ले लिया, 1। अब J की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से L प्लस S से लेके L माइनस S तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, और दूसरा जो वैल्यू आएगी, हाँ ठीक है, इस केस में J की वैल्यू 1 ही आएगी। अब J की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। दूसरा केस और लूँ तो मैं यहाँ पे L की वैल्यू कितना ले ली, 1, S की वैल्यू पहले ली 1, उसके बाद L की वैल्यू है ये अपने पास 1। J की वैल्यू कितना आ जाएगी, L प्लस S से लेके L माइनस S, L प्लस S से लेके L माइनस S, L प्लस S किया 2 आ गया, और L माइनस 1 किया तो कितना आएगा 0। तो 2 से लेके 0 तक, 2 से लेके 0 तक जितने भी नंबर होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा 2 1 0। ठीक है, अब सबसे पहले इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखेंगे और फिर इस वाले केस के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितना है 1, L की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस के लिए लिखूं, इसके लिए तो सबसे पहले आएगा P। ठीक है, उसके बाद S की वैल्यू कितना है 0, S की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगी 1। उसके बाद J की वैल्यू कितना है, नीचे J है, J की वैल्यू कितना निकाल रखी है 1 निकाल रखी है, तो यहाँ पे 1, ये फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड के लिए लिखूंगा, L की वैल्यू कितना है 1, 1 कहाँ पे है, ये रहा, P आ जाएगा अपने पास P। S की वैल्यू कितना है 1, S की वैल्यू 1 यहाँ पे रखूंगा, कितना आ जाएगा 3, और J की वैल्यू कितना है 2 1 0। एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन अपने पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपके समझ आ गया होगा किस टाइप से लिखना है। अगला एग्जांपल आपके लिए, ठीक है, जल्दी से सोल्व करना है। मैं इसको साफ कर देता हूं। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। काफी टाइम ऐसा होता है रिकॉर्ड नहीं होता। एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो अगला जो एग्जाम्पल है अपने पास, अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल थर्ड में क्या है, NS1 और N' D और 1, इन दोनों के लिए अपने को निकालना है। तो फिर से वही, सबसे पहले L1 L2 की वैल्यू निकालूंगा, फिर S1 S2 की वैल्यू निकालूंगा। तो जल्दी से निकालते हैं इसके लिए। L1 कितना आ जाएगा, L1 आ जाएगा, S है, S के लिए कितना आ जाएगा 0, L2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, D है, D के लिए L की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। ठीक है, S1 कितना 1/2, S2 कितना फिर से 1/2। ठीक है, अब L1 और L2 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, L की वैल्यू चाहिए। L की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास, L की वैल्यू आ जाएगी L प्लस S से लेके L माइनस S तक। ठीक है, तो L की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल जाएगी 2, L की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2, L प्लस
L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, L1 माइनस L2 करूंगा तो -2 आएगा, ठीक है, -2 होता नहीं है। तो L की वैल्यू आ गई, S की वैल्यू कितना आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी अपने पास S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 1 0, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, J की वैल्यू निकालनी है। J की वैल्यू निकालने के लिए L और S का एक कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा। L की वैल्यू कितना ली 2, S की वैल्यू कितना ले ली 0, ठीक है। तो यहां से J की वैल्यू क्या निकल के आएगी, J की वैल्यू आ जाएगी अपने पास J इक्वल टू L प्लस S से लेके L माइनस S तक, तो ये आ जाएगा 2 1 और 0। एक सेकेंड, यहां से L प्लस S से लेके L माइनस S, ठीक है। J की वैल्यू आ जाएगी यहां से, इस केस में आएगी 2। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन लेके चलता हूं उसमें क्या आ जाएगी, L इक्वल टू 2, S की वैल्यू कितना है, S की वैल्यू है अपने पास 1, J की वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगी L प्लस S कितना हो जाएगा 3, L माइनस S कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3 2 और 1, ठीक है। इन दोनों के बीच की L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक जितने भी नंबर हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, बस वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। ये वैल्यू निकाल ली, इसके लिए टर्म नोटेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए टर्म नोटेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले L की वैल्यू कितना है 2, L की वैल्यू 2 है तो क्या आ जाएगा D आ जाएगा। तो इसके लिए लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये आ जाएगा D। S की वैल्यू कितना है 0, S की वैल्यू 0 हो तो मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी 1, और J की वैल्यू कितना है 2, एक टर्म नोटेशन इसके लिए ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके लिए लिखूंगा तो L की वैल्यू कितना है 2, तो फिर से इसके लिए क्या आ जाएगा, सेकेंड कॉम्बिनेशन के लिए ये आएगा D। S की वैल्यू 1 है तो ऊपर मिलेगा अपने को 3, और J की वैल्यू में क्या 3 2 और 1, ठीक है। इसको चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, 3D 1 3D 2 और 3D 3, ये अलग अलग भी लिख के इसको बता सकते हो, ठीक है। यही वाले रिजल्ट अपने को मिल जाएंगे। अब एक और एग्जांपल है, ये भी आपको ही सोल्व करना है। ये एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल इसमें दे रखा है NP और N'P इसके लिए, ठीक है। जल्दी से इसके लिए सब वही करना है, L1 की L2 की वैल्यू, S1 की S2 की वैल्यू, ठीक है। ये निकाल के जल्दी से, हाँ तो L1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, L1 की वैल्यू आ जाएगी P है, P के लिए L की वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पे भी P है तो L की वैल्यू की L2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद S1 की वैल्यू निकालूंगा तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, S2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब किसकी वैल्यू चाहिए, S की वैल्यू चाहिए और L की वैल्यू चाहिए। तो L की वैल्यू कितना मिल जाएगी, यहाँ से L की वैल्यू मिल जाएगी 2 1 और 0, L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक जितने भी नंबर होंगे सब इसमें। S की वैल्यू कितना मिल जाएगी, यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 और 0, S की वैल्यू ये है L की वैल्यू, ये है L इक्वल टू, ठीक है। एक सेकेंड, अब अलग अलग इनके कॉम्बिनेशन लेता हूं। सबसे पहले कितना लिया, S इक्वल टू 0 लिया और L इक्वल टू 0 लिया। इस केस में जो J है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। इसके लिए टर्म नोटेशन लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, L की वैल्यू 0 है तो L की वैल्यू 0 हो तो अपने पास आएगा S, ठीक है। J 0 है तो यहाँ पे लिखा 0, L की वैल्यू 0 हो तो L की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूंगा तो मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी, ये आ गया 1, ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या लिया, L की वैल्यू S की वैल्यू कितना लिया, S की वैल्यू 1 और L की वैल्यू कितना ले लिया, इस बार 0 ही रखा।
तो जे की वैल्यू कितना आ जाएगी, जे की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1, ठीक है। इस केस में भी अपने पास 1 ही आएगी। तो L की वैल्यू 0 है तो फिर से आ जाएगा S, और S की वैल्यू 1 है तो 1 है तो S की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी में, कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ये आ जाएगा 3, और J की वैल्यू कितना है 1, इसके लिए टर्म नोटेशन ये आ जाएगी, ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ। ये यहाँ पे हमने S की वैल्यू कितना ली, S की वैल्यू हमने ले ली 0 और L की वैल्यू कितना ले ली यहाँ पे 1, ठीक है। तो J की वैल्यू कितना मिल जाएगी, J की वैल्यू आ जाएगी अपने पास L प्लस S से लेके L माइनस S, तो J की वैल्यू कितना मिलेगी 1 मिलेगी, और ये आ जाएगा L की वैल्यू 1 है तो P, S की वैल्यू 0 है तो 1 और 1P 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन, S की वैल्यू कितना ले लिया 1, L की वैल्यू कितना ले लिया 1, J की वैल्यू कितना हो जाएगा L प्लस S से लेके L माइनस S तक, तो J की वैल्यू आ जाएगी 2, 1 और 0। इसके लिए टर्म नोटेशन लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, L की वैल्यू 1 है तो 1, ये 3 और ये 2, 1, 0, ये आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करना है। अब अगला कॉम्बिनेशन कौन सा रहता है अपने पास, 2 वाला रहता है। तो S की वैल्यू कितना लिया 0, L की वैल्यू कितना ले लिया 2, ठीक है। J की वैल्यू कितना आ जाएगा L प्लस S से लेके L माइनस S तक, तो J की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, और जब 2 वैल्यू आएगी तो इसका जो टर्म नोटेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, L की वैल्यू 2 है, D के लिए, D के लिए है तो ये आ जाएगा अपने पास D। S की वैल्यू कितना है 0 तो 1 और J की वैल्यू 2, इसके लिए टर्म नोटेशन ये आ जाएगी। एक और रहता है इसमें, S इक्वल टू कितना 1 और L इक्वल टू कितना 2, तो J इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, J इक्वल टू आ जाएगा 3, 2, 1, J इक्वल टू आ जाएगा 3, 2, 1। L प्लस S से लेके L माइनस S तक करेंगे तो ये आ जाएगा टर्म नोटेशन। L की वैल्यू 2 किसके लिए है, D के लिए, तो D ये 3, 3, 2, 1, ये इसके लिए टर्म नोटेशन आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 2 एग्जाम्पल और हैं अपने पास इसके लिए, और फिर 1-2 आपके होमवर्क के लिए। जल्दी से नोट कीजिए आप इसको। अगला एग्जाम्पल है अपने पास, काफी अच्छा है ये भी, 7th एग्जाम्पल है, अभी इधर कर लेते हैं। सब एक जैसे ही हैं, L1, L2, S1, S2, उससे J और फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आराम से निकल जाएगा। अगला है एग्जाम्पल 7th, NP प्राइम और N1D, इसके लिए निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो N है ये नॉट इक्वल है N प्राइम के, तो फिर से वही किस किस की वैल्यू निकालनी है, L1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, L1 इक्वल टू आ जाएगा 1 और L2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, S1 कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा, S2 कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। L की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगी, L की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3, 2,
1 L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 से, ये आ जाएगा 3 2 1। ठीक है, और जो S की वैल्यू है ये अपने पास परमानेंट है 1 और 0। ठीक है, फिर से वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। सबसे पहले L की वैल्यू कितना लिया 1, L की वैल्यू 1 लिया, और S की वैल्यू कितना ले लिया 0, और J की वैल्यू कितना आ जाएगी, J की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो यहाँ से टर्म नोटेशन क्या निकल के आएगा अपने पास, L की वैल्यू कितना है 1, 1 किसके लिए है P, तो आ जाएगा P, S की वैल्यू 0 हो तो 1 और J की 1P 1। ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन L की वैल्यू कितना 1 ही, S की वैल्यू कितना 1, J की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास L प्लस S से लेके L माइनस S तक आ जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, J की वैल्यू आ जाएगी L प्लस S से लेके 2 और L माइनस 0 2 1 और 0। टर्म नोटेशन कैसे लिखेंगे, L इक्वल टू 1 है तो P, S की वैल्यू ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 1 और 0। ठीक है, ये टर्म नोटेशन आ जाएगी। इस टाइप से अगला जो कॉम्बिनेशन होगा, इधर कर देता हूं मैं, L इक्वल टू फर्स्ट के लिए लिख दिया, L इक्वल टू सेकेंड के लिए लिखूंगा तो L इक्वल टू सेकेंड, और S की वैल्यू कितना 0, और J की वैल्यू कितना लिया, J की वैल्यू L प्लस S से लेके L माइनस से S तक आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, टर्म नोटेशन लिख सकते हैं, ये आ जाएगा L के लिए 2 है तो D, और S की वैल्यू ये 1 और नीचे 2, 1D2, कितना मिल जाएगा 1D2। अब अगले में L की वैल्यू कितना है 2, S की वैल्यू कितना है 1, J की वैल्यू कितना हो जाएगी L प्लस S से लेके L माइनस S, ये आ जाएगा 3, L प्लस S 3 और 3 2 1। इसके लिए लिखेंगे तो L की वैल्यू 2D, ये आ जाएगा D, ये 3 3 2 1। इस टाइप से टर्म नोटेशन लिख सकते हैं। अगला जो है 3, अब लेते हैं L की वैल्यू कितना ले लिया 3, और S की वैल्यू कितना ले लिया 0, J की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास 3 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा L की वैल्यू 3 किसके लिए है, F के लिए, तो ये आ जाएगा F1 3। ठीक है, 1F3। ठीक है, और अगला L की वैल्यू कितना ली 3, S की वैल्यू कितना लिया 1, J की वैल्यू कितना आ जाएगी L प्लस S 4, L माइनस 2 4 3 और ये 2। यहाँ से लिखेंगे L की वैल्यू 3 किसके लिए है, F के लिए, F के लिए है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ F, S की वैल्यू 1 है, ये F और 1 है तो 3 और ये 4 3 2, ये वाली टर्म नोटेशन इसके लिए भी आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक और एग्जांपल है। अब तक ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए था, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे अपने पास। अब 3 के लिए किस टाइप से करना है ये मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये कैसे होगा इसके ऊपर बात करते हैं। अगला है 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, एग्जाम्पल 8, और ये है NS और ये N प्राइम S और ये है N डबल प्राइम S। ठीक है, N1 इक्वल नहीं है N प्राइम की, और ये तीनों आपस में N तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अब तीनों के लिए निकालना है। इसके लिए L1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, L1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना, S है, S के लिए 0, यहाँ से L2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। ये लिखा मैंने L प्राइम L1 प्लस L2। ठीक है, इनकी वैल्यू कितना आई 0, तो L प्राइम की वैल्यू कितना आई 0। अब ये L प्राइम की जो वैल्यू आई है, ठीक है,
अब एल प्राइम की जो वैल्यू आई है ये, इसके लिए लिखा मैंने L3, ये भी कितना 0। अब L की वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू आ जाएगी L प्राइम प्लस L3 टू यही माइनस L3। इन दोनों को ऐड किया तो L प्राइम आया। इस L प्राइम का एक बार इसके साथ प्लस और एक बार इसके साथ माइनस, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, L की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो L की वैल्यू आ जाएगी अपने पास L इक्वल टू 0 ही आएगा, ये भी क्या है 0, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला S की वैल्यू निकालू यहाँ से, तो S1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2, S2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2, S3 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2। तो वही S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना लिख दिया S प्राइम, तो 1/2 प्लस 1/2 ये कितना आ जाएगा 1। S प्राइम की वैल्यू कितना आई 1। अब ये जो 1 वैल्यू हो वो किसके साथ लेके चलेंगे, S3 के साथ लेके चलेंगे, तो ये आ जाएगा S प्राइम प्लस S3 टू S प्राइम माइनस S3। ठीक है, इस टाइप से निकल जाएगी। अब ये जो वैल्यू आएगी S3 की वैल्यू कितना है अपने पास, S3 की वैल्यू है 1/2, तो एक 1 और एक तो 3/2 ये आ जाएगी, यहाँ से मिलेगा अपने को, ये वैल्यू हो 1 और ये वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2 और इसके लिए आ जाएगा यहाँ से क्या आएगा 1/2। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास S की आ गई। ठीक है, L की वैल्यू ये है, S की वैल्यू ये है, J की वैल्यू निकालनी है, J की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, J की वैल्यू इधर निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे L की वैल्यू कितना ली, L की वैल्यू 0, L की वैल्यू कितना लिया 0, S की वैल्यू कितना ले लिया हाफ। ठीक है, J इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास हाफ आ जाएगा। ठीक है, S की वैल्यू यहाँ पे हाफ रखूंगा, L की वैल्यू 0 है तो कितना आ जाएगा S, ये आ जाएगा S, हाफ यहाँ वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 2 और J की वैल्यू नीचे कितना 1/2, ये टर्म नोटेशन आ जाएगी अपने पास। और सेकंड केस के लिए निकालते हैं, तो L की वैल्यू तो अपने पास कितना है 0 और S की वैल्यू कितना है 3/2, J की वैल्यू कितना आ जाएगी L प्लस S से लेके L माइनस S, J की वैल्यू भी आ जाएगी J इक्वल टू 3/2। ठीक है, L की वैल्यू 0 है तो फिर से ये आ जाएगा S, यहाँ पे 2S प्लस 1, 2S की जगह 3/2 और प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 4 और J की वैल्यू कितना है 3/2, ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम 3 इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल और मैं इसका करवा देता हूं 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क और ये है एग्जांपल अपने पास NS प्राइम N1S, एक सेकेंड, N डबल प्राइम और P। ठीक है, तो फिर से क्या S है, L की वैल्यू कितना हो जाएगी, L1 की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पे L2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, L3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करता हूँ और यहाँ से क्या मिलेगा L प्राइम 0 मिल जाएगा, L प्राइम को L3 के साथ ऐड करता हूँ और टू L प्राइम माइनस L3। ठीक है, और सिमिलर S वाला S1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2, S2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2, S3 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2। ठीक है, S की वैल्यू अपने को यहाँ से क्या क्या मिलेगी 3/2 मिलेगी और S की वैल्यू मिलेगी 1/2 जो वहाँ पे नहीं मिली थी। ठीक है, L की वैल्यू कितना मिल जाएगी, L की वैल्यू अपने पास यही आ जाएगी 2, L की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। ठीक है, इन दोनों का मैं पेयर बना लूंगा, पेयर बना के कर दूंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ।
जब मैंने L की वैल्यू कितना लिया, एक सेकेंड, L3 इक्वल टू 1, ठीक है, यहां से हम कर सकते हैं। और L की वैल्यू अपने पास 2 नहीं आएगी, ये दोनों का 0, L की वैल्यू अपने पास 1 आएगी, 1, ठीक है। L की वैल्यू 1 ली, S की वैल्यू कितना ले ली, 1/2। J की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास, J की वैल्यू आ जाएगी, J इक्वल टू आ जाएगा 3/2 और 1/2, ठीक है। फिर हम नोटेशन लिख सकते हैं इसके लिए, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा, P, ठीक है। S की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 2 और नीचे आ जाएगा 3/2 और 1/2, ठीक है। एक पेयर और बनेगा और वो पेयर आपको बनाना है, कैसे आएगा, ये इसका रिजल्ट है 4p 5/2 और 3/2, ठीक है। इस टाइप से आप 3 इलेक्ट्रॉन का भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें से आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ये बात थी किसके लिए, नॉन इक्विवेलेंट के लिए। अब रहते हैं अपने पास इक्विवेलेंट के लिए, और उसके बाद अपने पास वो जो ट्रिक है, वो ट्रिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।